5 सितंबर सन 1888 तिरुच्चली तमिलनाडु की पावन भूमि जहां जन्म लिया था हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति से सन 1952 से लेकर सन 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे और सन 1962 में जब देश के दूसरे राष्ट्रपति बने तो उनके जो शिक्षक साथी और शिष्यों ने उनसे अनुरोध किया कि हम आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। क्यों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 86 वर्ष के जीवन काल में 40 वर्ष शिक्षण कार्य के लिए समर्पित किए थे। ऐसे महान शिक्षाविद थे जो मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रख्यात प्रोफेसर रहे और जब वहां से लौटकर आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो यहां पर आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए। उसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे थे। एक सफल शिक्षक के उन्हें सारे गुण थे। उन्होंने शिक्षक समुदाय में पूरे विश्व में एक झंडा गाड़ दिया था। देश के पुरोधा के रूप में जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो लगता था कि फिलॉसफी का एक महान विद्वान बोल रहा है। उनके शिक्षक काल से प्रभावित होकर ही उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम ऐसे शिक्षाविद को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें सत नमन करते हैं कि और उनकी दी हुई शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहती हैं। प्यारे छात्रों, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति को न केवल पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास कर सके, लेकिन आज की उपभोक्तावादी संस्कृति, आज सूचना संचार क्रांति के युग में वैचारिक प्रदूषण बढ़ गया है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, वर्जनाएं टूट गई है, अमर्यादित आचरण बढ़ गया है, संगति का प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। शायद ही विश्व का कोई विद्यालय ऐसा हो ये छात्रों को ये बताता हो तुम ये बुरे काम करो। बताइए, कोई भी विद्यालय बच्चों को बताते हैं क्या बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, बताते हैं? नहीं बताते। तो ये दुर्बल बच्चों में आ कहां से जाते हैं? ये प्रभाव पड़ता है हमारी संगति का। जिन बच्चों की संगति अच्छी होती है प्यारे छात्रों, वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। उर्दू के शायर है मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा है आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, अर्थात हमारा जो हाड़ मास का शरीर है वो इंसान नहीं बन सकता है जब उसमें इंसानियत पैदा हो, जब उसमें मानवीय दृष्टिकोण पैदा हो, जब हम एक सामाजिक प्राणी की तरह रहे, एक सांस्कृतिक प्राणी की तरह रहे, जरा सी डांट फटकार पर उग्र न हो जाए। ये हम सब जानते हैं प्यारे छात्रों, जिस फल पर, जिस पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ की वही डाली झुक जाया करती है, सूखी डाली अकड़ के रहती है, उस पर कभी फल नहीं आते हैं। तो जो बच्चे अपने माँ बाप और शिक्षकों की डांट फटकार से उग्र हो जाते हैं, वो अपने आप में कृपा करके संशोधन कर लें कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी आपका अहित नहीं चाहते, माता पिता और गुरु। जो शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं कभी नहीं चाहेगा कि आप ऊंचाई पर न बढ़े। जब ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, जिंदगी में सफलता अर्जित करते हैं, तो शिक्षक का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के कुछ मेरे छात्र
जिनको नमस्ते करने की भी तमीज नहीं है। मैं उससे अनुरोध करूंगा, अपने शिक्षकों से या तो नमस्ते करें ही नहीं, और करना चाहते हो पूरा मर्यादित रूप से करें। शिक्षक के सामने सीधा चौड़ा करके हाथ नीचे करके नमस्ते करना कतई अच्छा नहीं लगता। अगर आप हाथ नहीं जोड़ सकते, सिर्फ तो झुका ही सकते हो कि सर जी नमस्ते, इतना तो कर ही सकते हो। कर सकते हो, कर सकते। अगर अपने शिक्षक के प्रति सम्मान करना चाहते हो, प्यारे छात्रों यही कहना चाहूंगा, जिस किसी से आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो सम्मानित रूप से उनके सामने पेश आए। निश्चित रूप से आपको उसे पॉजिटिविटी ही मिलेगी। शिक्षकों से कभी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है, ये ध्यान रखो। जरा सी डांट फटकार में तुम इतने उग्र हो जाते हो, कहा हरे को घट्यो जो भ्रम मारी लात। सुरेश शर्मा जी अच्छे जानते, कहा हरे को घट्यो जो भ्रम मारी लात। ये महान ऋषि थे भ्रम। उन्होंने शेष साई विष्णु के छाती पर पैर मार दिया था, तब भी उन्होंने पैर को सहलाया था। तो इतनी मानवीयता, इतना सामाजिकपन हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। जरा जरा सी बातों पर उग्र स्वभाव होना छात्रों को शोभा नहीं देता है। अब मैं बोल रहा हूं तो छात्र बातें कर रहे हैं, प्यारे छात्र मेरी बातों को 2 मिनट सुनिए, बातें न कीजिए, बातें न कीजिए। यहां आकर के आपको पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिंदगी में आप बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जरूरत किस बात की है? अपने शिक्षकों के आशीर्वाद की जरूरत है। और हमें शिक्षकों का आशीर्वाद भी मिल जाए तो हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुमने देखा हो प्यारे साथियों, जो चींटी को देखा तुमने, दीवार को चढ़ती है बार बार फिर गिरती है, चढ़ती है बार बार फिर गिरती है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जो दीवार पर चढ़ती है, नन्ही चींटी दाना लेकर जो दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, ऊपर चढ़कर गिरना नहीं करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी हाल ही में हमारे देश से चंद्रयान 3 छोड़ा है, क्या समझते हो? इससे पहले भी हमारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी। सन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था, असफल रहे, और असफलता से बैठ जाते तो आज हम चंद्रयान 3 का नहीं पहुंचते। सन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया, सन 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया। दोनों बार हमें मनमाफिक सफलता नहीं मिली, लेकिन चंद्रयान 3 को जब हमने 2023 में लॉन्च किया तो शिव शक्ति पॉइंट पर जाकर उसे तिरंगा गाड़ दिया। प्यारे छात्रों, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरे क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे छात्रों, मैं बस ज्यादा नहीं कहूंगा, बस अंतिम वचन यही कहना चाहूंगा, अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान बनाए रखें। 100 बातों की एक बार कहने का मतलब 100 बात कहना। तुमने देखा होगा मूर्ति बनाई जाती है, उसे कितने हथौड़े लगते हैं, कितनी चोटें लगती है, लगती तब कहीं जाकर के वो मूर्ति बनती है। लेकिन जो पत्थर हथौड़े की चोट को सह नहीं पाता, बिखर जाता है, वो पैरों के तले रोला जाता है। लेकिन जो पत्थर हथौड़ी की चोट को सह लेता है, मूर्ति बनकर सदियों